बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल में आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्त करता होती है और एकाधिकार में कीमत निर्धारक स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है, ध्यान में रखिएगा, इसको ये दो पार्ट में देना है। पहले पार्ट में पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरे पार्ट में एकाधिकार में कीमत किस प्रकार से तय होती है ये बताना है आपको। पूर्ण प्रतियोगिता में कहा जाता है कि फर्में कीमत प्राप्त करता होती है, वो तय नहीं कर सकती, जबकि एकाधिकार में फर्में ही कीमत निर्धारित करती है। किस तरीके से होता है ये इसको एक्सप्लेन करना है। इस वीडियो को देखेंगे तो किस तरह से एक्सप्लेन करना है और कितना लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे द कॉलेज गुरु। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आंसर की बात करते हैं। तो आंसर को जैसे कि मैंने बताया दो पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता में और उसके बाद एकाधिकार में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जब आंसर करेंगे तो पहले पार्ट में पहला होना चाहिए स्टेटमेंट, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। कैसे होती है, इसके लिए हमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को पता करना पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वह सभी क्रेता और विक्रेता मिलके एक ही वस्तु का एक समान कीमत पर, एक ही वस्तु मतलब एक समान वस्तु, समरूप वस्तु जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, एक ही कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रेता होते हैं, इतने ज़्यादा विक्रेता होते हैं कि एक विक्रेता या एक क्रेता बाजार को इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी कि जो एक विक्रेता होता है जिसको हम फर्म कहते हैं या उत्पादक कहते हैं, कुछ भी कह रहे, विक्रेता यहाँ पर एक ही बात है। विक्रेता या फर्म या उत्पादक, तीनों का मतलब से एक ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी है, इतने ज़्यादा फर्म उत्पादक होते हैं कि उनका बाजार में एक व्यक्तिगत प्रभाव देखिए, ये इंडिविजुअली इफेक्ट देखिए बहुत ही कम होता है, जीरो होता है। ठीक है, मतलब इतना कम होता है कि वो अकेला चाहता है कि मैं कीमत को इफेक्ट करूँ, वो नहीं कर सकता। जब वो कीमत को इफेक्ट नहीं कर सकता तो बाजार में जो कीमत निर्धारित हो जाता है उसी को मानना पड़ेगा। अब बात करते लिखेंगे कैसे, लिखने की लैंग्वेज क्या होगी। जैसे कि आपके सामने देखिए, क्रेता एवं पहले पॉइंट में क्रेता एवं विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या मौजूद होती है, ये पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता है। बाजार में एक समान वस्तुएं उत्पादित होती है। एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में सूक्ष्म योगदान होता है, मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम योगदान होता है। इसका मतलब हुआ कि ये बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है, एक छोटा सा भाग होता है और छोटा से भाग के प्रभाव से बाजार प्रभावित नहीं होता है। फर्म में केवल कीमत का प्राप्त करता होती है, ये निर्धारित नहीं कर सकती, कीमत को किसी तरीके से जो है ये इफेक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे में ये केवल कीमत प्राप्त करता होती है तथा मात्रा नहीं हो सकती। और कीमत का निर्धारण जो है बाजार में, ये बाजार की स्थिति है। बाजार में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा तय होती है। जिस बिंदु पर बाजार में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, इस पॉइंट, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के नसीब में जो पी होता है इसको बोलते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत या फिर हम कहेंगे संतुलन कीमत, जिस कीमत पर बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय होता है। और इस बिंदु पर जो क्वांटिटी होती है ये होती है संतुलित जो है मात्रा। अब जो फर्म होता है वो कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता, ना ही कीमत को प्रभावित कर सकता। हाँ, वो मात्रा का नियोजन जरूर कर सकता है, कि कितनी मात्रा को उसको बेचना है, इस चीज़ को वो जरूर तय कर सकता है। मैक्सिमम ये हो गया, तो इसको कम या ज़्यादा वो कम कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन कीमत को वो प्रभावित नहीं कर सकता। ये होती बाजार की स्थिति। इसी बाजार की स्थिति में हम चल के देखें, ये एक फर्म है। फर्म कीमत का निर्धारण करते, यहाँ पर मांग और पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं था। बाजार ने कीमत का निर्धारण कर दिया तो यहाँ पर तय हो गया कि कीमत कितनी होगी। इसी कीमत को फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की वस्तु की कीमत हमेशा एक समान रहती, इसलिए यहाँ पर हमेशा AR और MR बराबर रहता है। तो AR और MR वक्र हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलता है, बिल्कुल सीधा।
ये सीधा होने का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही वस्तु की समरूप वस्तु की कीमतें हमेशा कैसी होती है, समान होती है, जिसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो इस स्थिति को बाजार में कीमत का निर्धारण हुआ, फर्म ने उसको स्वीकार किया, जहां पर सभी फर्मों के लिए वस्तु की कीमत कैसी होती है, समान होती है, वो प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। तो ये तो रहा पूर्ण प्रतियोगिता में। अब क्वेश्चन का अगला भाग, जिसमें ये कहा गया है एकाधिकार में एक फर्म कीमत निर्धारक होती है। एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारित होती है, कि एकाधिकार में फर्में खुद तय करती है कीमत को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एकाधिकार की विशेषताओं को समझना पड़ेगा। एकाधिकार एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बाजार में वस्तु का केवल और केवल एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। विक्रेता स्वयं बाजार या उद्योग होता है, वो अपने आप में बाजार होता है। वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है कि उसके समान वस्तु बाजार में कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। कोई भी नई फर्म यहाँ पर आके अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता, उत्पादन कार्य शुरू नहीं कर सकता। इन सब कारणों से यहाँ जो फर्म होता है वही उद्योग है, या उद्योग ही फर्म होता है। अपने आप में पूरा ये उद्योग होता है। जब अपने आप में उद्योग होता है, आपको पता है वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है या बाजार करता है। यहाँ पर एकाधिकारी खुद ही बाजार होता है। ऐसे में फर्म ही कीमत का निर्धारण करता है। और यहाँ पर जो फर्म का मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि ऊपर से नीचे गिरता होता है। यहाँ पर इस स्थिति में, एकाधिकार की स्थिति में, क्योंकि केवल एक ही विक्रेता होता है, तो अपनी कीमत का निर्धारण वो क्या करता है, स्वयं करता है। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना होगा कि भले ही एकाधार कीमत का निर्धारण करे, लेकिन कीमत का नियंत्रण नहीं रख सकता। आपको ध्यान में ये रखना है कि एक बार में एक ही काम हो सकता है। या तो आप वस्तु की बिक्री की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, या फिर आप कीमत को निर्धारित करेंगे। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। आप अगर कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ाते लाभ की आशा में, तो आपकी बिक्री घट जाएगी। अगर आपको बिक्री को बढ़ाना है तो कीमत को कम रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो मांग वक्र होता है डी, ठीक है ना। वैसे एकाधिकार में हम कहते हैं कि आप कीमत कुछ भी तय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मांग वक्र ऋणात्मक होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ साथ, देखिए अगर वस्तु की कीमत यहाँ हुई तो मांग यहाँ पर होगी, और वस्तु की कीमत अगर कम कर दिया जाए मांग बढ़ जाएगी, यानी कि बिक्री भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो मांग वक्र होता है एकाधिकार में, वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ए आर बराबर डी, औसत आगम जो है मांग के बराबर होता है। औसत आगम ही मांग होता है, और जो सीमांत आगम होता है एम आर, वो उसकी नीचे धीरे धीरे ये ऋणात्मक होता चला जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एकाधिकार भले ही कीमत को निर्धारित, लेकिन कीमत को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। बढ़ाता है तो उसकी जो बिक्री की मात्रा वो घट जाएगी। अब बात रही है कि जो यहाँ पर जो फर्म है अपने आप में ही बाजार है। जब फर्म अपने आप ही बाजार है और बाजार में कीमत का निर्धारित होती है, तो फर्म ही कीमत का निर्धारण करने वाला होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, कोई डाउट रह गया है, कोई भी आपका क्वेश्चन है जो आपको पूछना है आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से, वो मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।